जो व्हाट्सएप मैसेज स्टेटस के रूप में मानस वाजपेयी ने लगाया था, जिसमें उसका कहना था कि उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ चीट किया गया है और उसी क्रम में उसने वो हत्या की है। कल राजधानी लखनऊ में यानी गुरुवार को आईसीआईसीआई बैंक के सामने महिला बैंक कर्मी यानी कि महिला अधिकारी को किस तरह से गोली मारी जाती है और उसके हत्यारे पति ने अपनी बहन की किस तरह से हत्या करता है और फिर खुद आत्महत्या कर लेता है। इस सारी वारदात को आप न्यूज़ फॉर पे हर एक अपडेट देख रहे हैं। अभी क्या ताजा अपडेट है, क्या क्या पुलिस की अभी तक एक्टिविटी है इस मामले में। मशहूर यूट्यूबर दिव्या मिश्रा की बहन प्रज्ञा मिश्रा का स्टेटस में नाम आया, उसे लेकर अभी तक पुलिस का क्या कार्रवाई या क्या एक्शन रहा है, इन सब चीज़ों पे हम सिलसिलेवार आपको बताएंगे। फिलहाल आप सबका जय जयकार। मैं दिलीप कुमार। अगर मैं इस समय ताज़ा अपडेट की बात करूं तो सबसे पहले जो है इस घटना की सीसीटीवी आई है, लाइव फुटेज कि कैसे जो है आईसीआईसीआई बैंक की जो महिला अधिकारी होती है दिव्या मिश्रा, उसको उसका पति बुलाता है बैंक के बाहर और बुलाकर उसको किस तरह से गोली मारता है। इसका लाइव फुटेज आपके स्क्रीन पर है। आप देखिए जो लाइव फुटेज स्क्रीन पे है कि दिव्या मिश्रा को उसका पति मानस वाजपेयी उसको पकड़ता है, उससे झपटता है और लग रहा है कि उसके सर पे सटा के जो है गोली जो है एक नहीं दो नहीं कई गोलियां दाग रहा है। देखिए आप सीसीटीवी फुटेज में देखिए। जब ये घटना हो रही है तो बैंक से एक कर्मी निकल रहा है, वो कुछ आगे बढ़ता है और फिर से अंदर जाता है और कर्मियों को और सिक्योरिटी को जो है वो जानकारी देता है और सब एक साथ आते हैं। और जैसा कि मैंने कल बताया था, जो कल की सूचना थी कि जब बैंक कर्मी उसकी तरफ बढ़ते हैं, जब जहां बैंक के सामने ये वारदात हो रहा होता है, उस समय वो मानस वाजपेयी बैंक कर्मियों के ऊपर पिस्टल तानता है, मतलब जिस हथियार से वो इस घटना को अंजाम देता है उसको तानता है। तो लोग फिर से कैसे भाग रहे हैं देखिए स्क्रीन पर। ये है लाइव फुटेज। इतनी बैंक के सामने दिन दहाड़े कैसे मानस वाजपेयी जो है अपने या फ्रस्ट्रेशन को या अपने झगड़े को का निपटारा किस तरह से कर रहा है। ये है आपका पहला अपडेट यानी कि सीसीटीवी। अब देखना होगा कि पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पे और क्या कुछ करती है। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कल जब 12:30 बजे के लगभग ये घटना घटती है तो 12:30 बजे से लेके शाम को पोस्टमार्टम हाउस तक के बीच में कहीं भी प्रज्ञा मिश्रा के पति भरत यादव नहीं दिखते हैं। लेकिन शाम को 6 बजे के लगभग सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर जो है उनका एक पोस्ट आता है। जिस पोस्ट को आप पढ़ेंगे तो उससे कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, पहले हम पोस्ट को पढ़ते हैं। लिखती हैं कि मेरी बहन दिव्या मिश्रा लखनऊ की गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर थी। वो पति की साइको हरकतों और उसकी बहन के पागलपन की बीमारी की वजह से अलग रह रही थी। सीधे जो है मानस वाजपेयी को साइको बता रही हैं और मानस वाजपेयी की बहन जो शिवा वाजपेयी थी उसको पागल करार बता रही हैं। रोज की तरह वो सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचती थी। दफ्तर पहुंचने के बाद उसने अपना कामकाज निपटाया। उसके बाद वो किसी से कुछ चेक कलेक्ट करने के लिए अपनी कलीग के साथ बाहर चली गई। इस दरमियान उसका साइकोपति
दो रिवॉल्वर के साथ ऑटो से रेकी करने लगा। जब वो बैंक पहुंची, बैंक के गेट पर उसके पति ने पहले ही रिवॉल्वर से गोली चलाई, फिर रिवॉल्वर की बट से चेहरे सिर पर कई वार किए। पास के लोग जान बचाकर भाग गए। फिर दूसरा रिवॉल्वर निकाला, उससे फायर किया। माथे पर उसके बहुत बड़े बड़े होल हैं। दिव्या मेरी बहन, तुम अब नहीं हो, ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। तुम मम्मी का बेटा थी, मम्मी का बार बार फोन आ रहा है, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको कह सकूं कि तुम अब नहीं रही। दिव्या, काश कि तुम इतनी सीधी नहीं होती, काश कि हम आज पूर्णागिरी घूमने चले गए होते। ये इनका फेसबुक पर पोस्ट लिखना जायज है क्योंकि उनकी छोटी बहन थी, लेकिन दो सवाल ये खड़ा होता है कि प्रज्ञा मिश्रा उनकी बहन थी। जिस तरह से ये लिख रही हैं, कल 6 बजे की पूरी घटना को, जो कि पुलिस ने भी अपने मतलब पुलिस अधिकारी, चाहे वो एसीपी हो, चाहे डीसीपी हो, चाहे सीपी हो, सबके बयान में इतना विस्तार पूर्वक नहीं जैसे कि ये घटना को देख रही हूँ। अब सवाल ये उठता है कि मैं इनका फेसबुक पोस्ट करीब घटना के जो है 6 घंटे बाद जो आता है सामने, इसको मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ। सवाल ये उठता है कि जब मानस वाजपेयी इस घटना की वारदात, मतलब जब दिव्या मिश्रा को बैंक पे उसकी हत्या की वारदात को अंजाम देकर घर जाता है, 2 किलोमीटर दूर उसका घर होता है। 2 किलोमीटर दूर घर पहुंचता है और अपने घर में अपनी बहन की हत्या करता है और फिर खुद की आत्महत्या करता है, खुद की जान देता है, वो गोली मारता है। इस बीच में वो एक व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड करता है जिसमें 3 लाइनें लिखता है। पहला तो ये जानकारी देता है कि वो अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मार दिया, उसका जान ले लिया। दूसरा, वो अपनी बहन का और खुद का जान लेगा। इन दोनों पे उसका आरोप यह लगाता है कि दिव्या मिश्रा उसको चीट कर रही है, धोखा दे रही है। लेकिन आखिरी में एक लाइन जो है, मानस यह भी लिखता है कि प्रज्ञा एंड भरत, KNOWS की जगह पे NOW लिखता है, नाउ, मतलब कि प्रज्ञा एंड भरत नोज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ प्रज्ञा और भरत जानते हैं। ऐसे में सीधा सवाल ये होता है कि अगर किसी आम व्यक्ति के साथ यह घटना होती, या अमूमन देश में कहीं भी होती है, कोई आत्महत्या करता है या किसी की हत्या होती है, तो उससे रिलेटेड फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल कॉन्टेक्ट जो सबसे नजदीक, अगर उसके सुसाइड नोट पे जिक्र है, तो पुलिस का पहला काम होता है कि उस व्यक्ति को जिसका नाम होता है उससे उठाकर उससे पूछताछ करती है। इसमें अगर ये इतनी बड़ी यूट्यूबर है, ठीक है, गिरफ्तारी नहीं करती पुलिस, तो क्या पूछताछ तक नहीं हो सकती है? अब दूसरी बात, आप सीपी का बयान सुनिए। जो व्हाट्सएप मैसेज स्टेटस के रूप में मानस वाजपेयी ने लगाया था, जिसमें उसका कहना था कि उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ चीट किया गया है और उसी क्रम में उसने वो हत्या की है, वो मैसेज को भी हमने रिसीव किया और उसमें उसने अपने आप को और अपनी बहन को ख़त्म करने की भी बात की गई है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें घर से मिले हैं जिससे ये जानकारी हो रही है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर ICICI बैंक में थी मृतका, उसके द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था और साथ ही साथ कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए और स्त्रीधन वापस लौटाने के लिए भी उसी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था। आपने सीपी का बयान सुना। सीपी ने इसी सुसाइड नोट्स ही कह सकते हैं, जो उसका मानस वाजपेयी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया, उस स्टेटस की 2 लाइनों को सीपी साहब पढ़ते हैं। तरुण गावा, सीपी साहब 2 लाइन पढ़ते हैं। आखिरी लाइन जो प्रज्ञा मिश्रा और भरत, उनके पति भरत यादव का नाम नहीं लेते हैं। संभवतः आज दिन भर या अगले दिन हो सकता है कुछ इस पे कार्रवाई करें या पूछताछ करें, अच्छी बात है। लेकिन अभी कोई कमजोर या कहीं भी कोई घटना होती है तो पुलिस सबसे पहले किसी भी वारदात में जिसकी संलिप्तता मरने वाले हत्यारोपी के द्वारा कोई भी पुष्टि, कोई भी जानकारी होती है तो पुलिस तुरंत उसको उठाती है। या हो सकता है कि मशहूर यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा के लिए अलग BNS, अलग कानून, अलग लॉ हो। सवाल साफ साफ उठता है
कि एक बार जो है स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वो क्या जानती है, क्यों जानती हैं। अगर यहीं पे एक घटना ये होती कि मानस टोपी के द्वारा कोई भी पुष्टि, कोई भी जानकारी होती है तो पुलिस तुरंत उसको उठाती है। या हो सकता है कि मशहूर यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा के लिए अलग बीएनएस, अलग कानून, अलग लॉ हो। सवाल साफ साफ उठता है कि एक बार जो है स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वो क्या जानती है, क्यों जानती हैं। अगर यहीं पे एक घटना ये होती कि मानस वाजपेयी अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या कर फरार हो जाता, तब तो समझ में आता कि हाँ, कि मानस वाजपेयी है, उससे पूछताछ करे पुलिस, उसकी गिरफ्तारी करे। लेकिन जो व्यक्ति बैंक में खुलेआम दिन दहाड़े, आप सीसीटीवी देखिए, आपके स्क्रीन पे है, गोली चलाता है और गोली चलाकर हत्या करता है, और वहां से 2 किलोमीटर दूर जाकर अपने खुद के मकान में, जहां उसकी बहन रहती है, वहां अंदर जाता है। वहां लोग जो दुकान में जो रेस्टोरेंट वाला पूछता भी कितने पसीने में क्यों भैया, उसका जवाब क्या होता है, देकर वो अंदर जाता है, बाकायदे हनुमान चालीसा अंदर बजाता है। फिर उस बीच में कहीं भी स्टेटस पे ये लिखता है कि हमने ऐसा ऐसा किया, और उसमें प्रज्ञा और भरत को नहीं भूलता। सोचे कि आदमी एक बार गुस्सा में होता, क्रोध में होता, आपाक होता है, तो उसको कुछ नहीं याद रहता, कुछ नहीं समझ आता। लेकिन इतने पेशेंस के साथ अगर वो लिख रहा है तो पुलिस के अंदर थोड़ी सी, हर व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी तो ये एक क्यूरियोसिटी पैदा होगा कि आखिर जो है, ठीक है रिलेटिव्स हैं, लेकिन ऐसे वक्त में नाम लिखना कहीं ना कहीं जो है कई सवाल खड़ा कर रहा है। और पुलिस को इसकी पुष्टि करनी चाहिए, संभवतः आज या अगले दिन, या हो सकता है पुलिस की अपनी कार्रवाई हो। बड़ी पर्सनालिटी है, बड़ी यूट्यूबर हैं, उनके लिए अलग से स्पेशल से कोई रूल हो। पुलिस को जो है इस तरह से करना चाहिए। आपने सीपी का भी बयान सुना, आपने सीसीटीवी भी देखा, और ऐसे सिचुएशन में अगर भरत यादव और उनकी पत्नी प्रज्ञा मिश्रा, यानी कि मानस की साली एक तरह से ये प्रज्ञा मिश्रा है, और प्रज्ञा मिश्रा का आपने पोस्ट भी जो है सुना कि प्रज्ञा मिश्रा अपने पोस्ट में सीधे सीधे मानस को साइको बता रही हैं, और घटना की सारी स्थिति जो है 6 बजे तक बता दे रही है। जिस समय दिव्या मिश्रा की हत्या होती है, तो दिव्या मिश्रा और मानस के बीच में झपट लपट में क्या बातचीत हो रही है, उस बातचीत को तो शायद ही कोई जान पाए, क्योंकि तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और शायद रास्ते में ही या हॉस्पिटल में ही उसकी मौत हो गई दिव्या मिश्रा की। मानस वाजपेयी भी चला गया, मानस वाजपेयी से भी किसी की इस तरह कोई बात नहीं हुई। तो बहुत सारी चीजें जो है इनके फेसबुक पोस्ट में ही है, जिसपे जो है सवाल उठता है, और पुलिस को पूछना चाहिए कि इतनी सारी जानकारी हवाबाजी में है, या जो है इस घटना को, मतलब कि रिवॉल्वर का नाम ले रही है। भाई रिवॉल्वर था कि पिस्टल था, जिस हथियार से जो है मानस वाजपेयी 2 तो लिया था, 3 लिया था, 1 लिया था, ये सारी चीजें जो है पुलिस की जांच के दायरे के अंतर्गत आती है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात और है आप सबके सामने कि आज के डेट में मतलब दिव्या मिश्रा और मानस वाजपेयी के बीच में पिछले कई दिनों से जो, मतलब साल भर से जो है केस चल रहा था डाइवोर्स का, जिसकी आज संभवतः जो जानकारी मिली है कि आज सुनवाई होनी थी। कल ठीक 12 बजे जो है मानस वाजपेयी बैंक के पास पहुंचता है। उससे पहले फोन पे क्या बातचीत हुई होगी, ये सारी चीजें जब फोन कॉल सब पुलिस ट्रेस करेगी, तभी सब कुछ सामने आ पाएगा। हो सकता है पुलिस सारी चीजों को जांच परख के जो है तब जो है आगे की कार्रवाई हो सकता है, तब प्रज्ञा मिश्रा से जो है पूछताछ करे। लेकिन जरूरी है, क्योंकि आज मानस वाजपेयी, पता चला कि मानस वाजपेयी की एक बहन थी शिवा वाजपेयी, जो करीब 20-22 साल की थी। मानसिक रूप से शायद वो सही नहीं थे, ऐसा लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी जो है बयान है। मानस वाजपेयी की न माँ थी न बाप थे, पिता थे, दोनों में से कोई नहीं है। उनके पक्ष से कौन जो है पैरवी कर रहा है, कौन केस फाइल करा रहा है ये नहीं, लेकिन गवर्नमेंट पुलिस तो जो इस केस को फाइल कर ही रही है। तो ऐसे में जो है पुलिस हर एंगल से, हर स्थिति में कौन दोषी है, क्योंकि इस सारी स्थिति को
पैदा करने में जो है किसी तीसरे का अगर हाथ है, उकसावा दिया है, इन सारे एंगल पे पुलिस जो है संभवतः जांच करेगी। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, सारे अपडेट्स आपको न्यूज फॉर नेशन मिलेंगे। कैमरा पर्सन विजेंद्र यादव साहब, मैं दिलीप कुमार, लखनऊ।